नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। आज के इस वीडियो के अंदर मैं दूंगा आपको कुछ स्पेशल जानकारी। चक्कर क्या है कि नई किताब आ चुकी है। बहुत सारे सिक्के ऐसे हैं जिन सिक्कों की कीमत ऊपर गई और बहुत सारे सिक्के ऐसे हैं जो आ गए कॉमन की कैटेगरी के अंदर। बुक नई आ गई तो अब वीडियो को हम शुरू से बना सकते हैं। तो मैंने भी ये सोचा कि आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाए। होता क्या है कि सब्सक्राइबर फोटो भेज देते हैं सिक्कों की कि गुरुजी ये सिक्का आपने 2000 का बताया था, ये 1000 का बताया था। तो भाई वीडियो बनाते टाइम जो बात होती है ना, वो होती है यूएनसी कंडीशन की। यूएनसी और जेम यूएनसी ये दो कैटेगरी चलती हैं मार्केट में और उसके हिसाब से बात की जाती है सिक्कों के बारे में कि क्या कीमत चल रही है। जब तक आप लोग इस चीज को नहीं समझोगे तब तक आप लोग इस लाइन को सही से टैली नहीं कर सकते। तो आज मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि यूएनसी, जेम यूएनसी और अल्ट्रा यूएनसी, फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, इन सब के अंदर क्या चक्कर है। क्योंकि कोई सिक्का यूएनसी में तो 5000 का हो सकता है, परंतु फाइन कंडीशन में पहुंचने के बाद उस सिक्के की कीमत हो जाती है 150 रुपए। अब ये जो 50 पैसे का मेरे हाथ में आप सिक्का देख रहे हो, ये सिर्फ आप लोगों को मैं रेफरेंस के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस 50 पैसे के सिक्के के अंदर आप जब देखते हो ना ये लॉइन वाली साइड को, यहां पर ये हल्का सा निशान, यहां ये डेंट, परंतु जब लॉइन को देखते हो तो बिल्कुल कहीं से घिसा हुआ नहीं, भारत और इंडिया बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ। और जब इधर से देखते हो आप तो यहां पर भी ये निशान नजर आते हैं। अब इस सिक्के को यूएनसी कहने लगे तो ये सिक्का यूएनसी नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये कि ये सिक्का यूएनसी नहीं है, ये सिक्का आएगा वेरी फाइन की कंडीशन में। अब आपको दिखाता हूं मैं एक और सिक्का। इस सिक्के में कहीं पर भी कोई डेंट, चोट और कोई दाग धब्बा उस हिसाब से नहीं है और बिल्कुल क्लियर ये सिक्का नजर आ रहा है। इस सिक्के को आप कह सकते हो एक्स्ट्रा फाइन। पहला दिखाया आपको वेरी फाइन और ये दिखा रहा हूं आपको एक्स्ट्रा फाइन। अब इसमें एक तीसरा सिक्का आपको दिखाने जा रहा हूं। इस सिक्के को आपको देखो, इस पे ना तो कोई डेंट, ना धब्बा, ना दाग, और ऐसे ही दूसरी साइड से बिल्कुल क्लियर। बहुत बढ़िया कंडीशन का सिक्का है ये। इस तरह के सिक्के को कहा जाता है यूएनसी। वैसे तो यूएनसी का मतलब पहले जो रखा गया था ये था कि अनसर्कुलेटेड क्वाइन, परंतु अब अल्ट्रा की बात होने लगी, जेम यूएनसी की बात होने लगी, तो यूएनसी की कैटेगरी में इस तरह के सिक्के आ गए।
आपको और भी सिक्के में दिखाऊंगा। ये 5 रुपए का सिक्का आप देखो, ये सिक्का सर्कुलेशन का है, चला हुआ सिक्का। 1 2 3 4 3-4 जगह पर इस पर डेंट है। ऐसे सिक्के को आप फाइन, वेरी फाइन कह सकते हो। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो इस तरह के सिक्के आप लोगों के हाथ में लगते हैं और आप उनकी फोटो भेजते हो कि गुरुजी हमारे पास ये सिक्के हैं, तो ये सिक्के फाइन की कंडीशन में भी नहीं आते, ये आते हैं स्क्रैप की कंडीशन में। बुक वाला को ये चाहिए कि फर्स्ट सिक्का स्क्रैप में दिखाएं और स्क्रैप वाले सिक्के की कीमत उसके मेटल के हिसाब से तय हो। अब ये सिक्का, इसमें लॉइन देखो कितना बढ़िया, कोई दाग धब्बा नहीं, चोट का निशान नहीं। अब इस सिक्के को हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा फाइन टू यूएनसी। इस तरह के सिक्के जो है एक्स्ट्रा फाइन टू यूएनसी की कंडीशन में कहलाते हैं। परंतु लोग क्या करते हैं कि सिक्का बाजार से मिला ये मतलब नहीं कि उसकी कंडीशन क्या है। सिक्का मार्केट से मिला और गुरुजी मेरे को तो इस सन का सिक्का मिल गया, तो वो सिक्के इस तरह से नहीं बिका करते। अब ये बिल्कुल सिक्का आपको दिखा रहा हूं, ये बिल्कुल लस्टर में है सिक्का। ये इसका लस्टर देखो, नेचुरल लस्टर है, इसका एज भी देखो और इधर भी देखो 1998। अब इस तरह के सिक्कों को आप कह सकते हो कि ये यूएनसी की कैटेगरी में आ सकता। अब आपको मैं कुछ और भी सिक्के दिखाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले समझना जरूरी है कि जो सिक्के हमारे हाथ में आ रहे हैं वो सिक्के हैं क्या, क्या उनकी कंडीशन वो है। अब ये सिक्का देखो आप, गांधी जी का सिक्का, ये बहुत कम सिक्के मिलते हैं, परंतु इसको अगर हम कहने लगे कि यूएनसी, तो यूएनसी नहीं, ये वेरी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन की कंडीशन में तो जा सकता है, क्योंकि इसका लॉइन वगैरह बिल्कुल साफ है। ये जो हल्के से निशान है ये सर्कुलेशन में चलने की वजह से धूल मिट्टी के निशान है, परंतु इस तरह के सिक्के को आप यूएनसी नहीं कह सकते। ये नेशनल इंटीग्रेशन, कोई चोट नहीं, दाग नहीं, धब्बा नहीं, यानी कि डेंट पेंट नहीं। परंतु जब यहां हम लॉइन को देखते हैं तो लॉइन का उतना क्लियर नहीं है, इसलिए इस सिक्के को भी तुम वेरी फाइन की कंडीशन में मान सकते हो। अल्ट्रा यूएनसी की जब बात आती है, जब अल्ट्रा की बात आती है, तो वो होते हैं इस तरह के सिक्के, पैकेट से निकले हुए या बंद पैकेट के, जिनको पैकेट से निकाला और रख दिया कि जी ये सिक्के हमें मिले हैं। पीछे मैंने जानकारी दी थी आप लोगों को, लगभग 1000 के करीब में वीडियो बना चुका हूं और समय समय पर आप लोगों को जानकारी देता रहता हूं। अब ये सिक्के हैं कुछ, अब ये देखो आप सिक्का, इसकी कंडीशन को देखो। अब ऐसे सिक्कों को जिन पे एक नेचुरल लस्टर है, इन सिक्कों को आप मान सकते हो कि ये यूएनसी कंडीशन के सिक्के हैं। कोई चोट, डेंट, धब्बा, दाग इस तरह का कुछ नहीं है। अब इस सिक्के को देखो, कहीं पर भी पूरे सिक्के में चोट का निशान नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि सिक्के आप बेचने के लिए लगाते हो, जी ये सिक्के हमारे बिकवा दो गुरुजी, परंतु उनकी कंडीशन नहीं देखते और हर एक कंडीशन का सिक्का जो है वो नहीं बिका करता।
अगर मैं अभी व्हाट्सएप में बात करने लगूं तो मेरे पास लोगों ने हजारों की तादाद में सिक्के भेजे हुए हैं, बल्कि लाखों की तादाद में होंगे। और सिक्कों की कंडीशन कि बिल्कुल आप लोगों को दिखाए, ये तो कंडीशन फिर भी अच्छी है। इससे भी डल कंडीशन के सिक्के डाल के भेज देते हैं, इस तरह के काले नीले पीले, कि जी हमारा ये सिक्के बिकवा दो। तो भाई मेरे ऐसे सिक्के नहीं बिकते। अब इस सिक्के का आप देखो, ये देखो आप दोनों साइड से, कहीं पर चोट का निशान तो नहीं है ना, बिल्कुल क्लियर सिक्का। हल्का सा इसका फेस वगैरह तो घिसा हुआ। ऐसे सिक्के को आप कह सकते हो वेरी फाइन की कैटेगरी तक का सिक्का। ये होता है जेम यूएनसी। और जो पहले आपको सिक्के दिखाए मैंने, ये इस तरह के सिक्के जो हैं, जो पोर्ट्रेट वगैरह बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा और इन पे चोट का निशान नहीं है, भले ही कितने मर्जी पुराने सिक्के हैं, और इनका लस्टर अभी तक गया नहीं। तो इस तरह के सिक्कों को आप कह सकते हो कि जी ये सिक्के यूएनसी में हैं। लॉन देखो आप, लॉन का चस्ट पे, इस पे पूरे देखो, इधर ये पोर्ट्रेट देखो, ये देखो, परंतु इसका भी हल्का सा फेस घिसा हुआ। इतने से ही सिक्के की कीमत के अंदर फर्क पड़ जाता। बुक आ गई, बहुत सारे सिक्के ऐसे आए निकल कर जिनकी कीमत पिछले साल की किताब में बहुत ज़्यादा थी और इस साल की बुक के अंदर उनकी कीमत बिल्कुल कॉमन की कैटेगरी में डाल दी गई। कुछ सिक्के ऐसे निकल कर आए थे बीजू पटनायक का, और भी 2-3 सिक्के आए निकल के। खास तौर पर जितनी भी गड़बड़ हुई, ये सारी गड़बड़ हुई कलकत्ता की मिंट से। मिंट से नहीं हुई, बल्कि ये लगा लो कि वहां कोई सटोरिये बैठे हैं या क्या चक्कर है, माल आया, स्टॉक कर लिया और एकदम निकाल दिया और सिक्के की कीमत कर दी 0, यानी कि उनकी मूल कीमत के ऊपर सिक्के की कीमत पहुंचा दी। अब जब इस तरह का खेल हो रहा है तो आप लोगों को मैं आज एक खास चीज बता रहा हूं। आप लोग नोट करो कि नोएडा, बम्बे और हैदराबाद, इन दोनों मिनटों का सिक्के का जब भी प्राइस तय हुआ, वो सिक्कों का लॉट निकल कर नहीं आया और प्राइस के अंदर धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज होता चला गया, यानी कि बढ़ता चला गया। कलकत्ता मिंट के सिक्कों के अंदर कई बार फ्रॉड हुआ, सिक्के आए और बहुत ज़्यादा उनकी दिखा दी गई मिंटेज, परंतु उसके बाद उनका एक लॉट निकल कर आया और कीमत एकदम गिर गई। और नोएडा मिंट के सिक्कों में अगर आप नज़र मारोगे तो आज तक नोएडा मिंट के सिक्के जितने रियर की कैटेगरी में गए, किसी भी मिंट का सिक्का उतना रियर की कैटेगरी में नहीं गया। 1991 ₹1 लगा लो, 1988 50 पैसे का सिक्का लगा लो, या उसके बाद भी जितने बने, क्योंकि नोएडा मिंट से जो सिक्के की छपाई होती है उसमें कोई ऐसा बंदा नहीं बैठा हुआ कि जो सिक्कों को स्टॉक कर ले। इसी तरह से हैदराबाद मिंट के सिक्के भी जितने महंगे हुए, उनका समय समय के ऊपर रेट इंक्रीज होता रहा, कभी डाउन नहीं हुआ। और
नोएडा मिंट का सिक्का अगर अनलिस्टेड दिखाया गया और सिक्का निकल कर आया तो कीमत पहुंच गई एकदम हजारों और लाखों रुपए में। तो अब इस लाइन के अंदर इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अनलिस्टेड है या सिक्के की मिंटेज कम दिखाई जा रही है तो कौन सी मिंट का सिक्का, और उसके अंदर कितने % ये चांस है कि जो सिक्का महंगा दिखाया जा रहा उसकी कीमत डाउन नहीं होगी। तो आज की ये वीडियो जो मैंने बनाई आप लोगों के लिए सिर्फ इसलिए बनाई कि आप लोगों को सबसे पहले तो सिक्कों की कंडीशन, इनकी वैरायटी, इसके बारे में जानकारी मिल सके। अब ये मिला मेरे को एक 1994 का ये नोएडा मिंट का सिक्का है। एक्चुअली ये 4 सिक्के मिले हैं। अब इस सिक्के की कीमत 5,000 5,500 तक बताई जाती है, परंतु इस कंडीशन में इसकी कीमत तो 4,500-5,000 नहीं, तो कीमत आ गई लगभग इसकी 2,000 से 2,500 रुपए के बीच में। अब इस तरह का बहुत चक्कर होता कि यूएनसी की कंडीशन में फाइन, एक्स्ट्रा फाइन और वेरी फाइन, इन सिक्कों की कंडीशन में भी रियर से रियर सिक्का अगर मान लो आपको 1982 का सिक्का मिल गया और मिला फाइन कंडीशन में, यूएनसी भले उसकी 1 लाख रुपए कीमत है परंतु वो बिकेगा तुम्हारा 8-10 हज़ार में। अगर मिल गया आपको वेरी फाइन में तो कीमत पहुंच गई 20,000 22,000, एक्स्ट्रा फाइन में तो 25 से 30,000, और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा फाइन टू यूएनसी में पहुंच गया तो कीमत पहुंच गई उसकी 50,000 55,000 60,000 65,000, और अगर उससे भी ऊपर पहुंच गया बिल्कुल लस्टर जैसे पैकेट से निकला हुआ सिक्का होता तो कीमत पहुंच गई 60 70 75 80,000 रुपये तक। तो इसलिए अगर आप लोग सिक्के मार्केट से मेहनत करते हो, इकट्ठे करते हो, तो इन चीजों का भी आप लोग ध्यान रखो। पीछे पैकेट का गेम चला, बहुत से सिक्के ऐसे आए पैकेट के हिसाब से, परंतु बहुत से सिक्के उसमें ऐसे हैं जो बिल्कुल कॉमन की कैटेगरी में चले गए और वो पैकेट का खेल बंद हो गया। परंतु नहीं, आने वाले समय के अंदर मैं थोड़ा सा ये भी टैली करके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा कि पैकेट के माल में भी अभी अगर आपके पास एक आधा पैकेट है, एक पैकेट ले रखा, तो कौन कौन से पैकेट अभी भी आपको संभाल के रखने चाहिए जो अब नहीं तो 8-10 साल के बाद उनकी कीमत ऊपर आ सकती है। लोगों ने क्या किया, जब हमने इन्फॉर्मेशन दी तो खेल चालू हो गया बैग का। लोग भागे बैंकों की तरफ और बैग उठाकर उन्होंने अपने स्टॉक कर लिए कि जी मेरे पास तो 20 बैग है, मेरे पास 25 बैग है, मेरे पास 10 बैग है, और पूरी मार्केट का रूटीन खराब हो गया। तो ये जो काम है ये इतने बैगों का नहीं है। नए कलेक्टर जो हैं वो अपने लिए कुछ थोड़ा बहुत बना सकते हैं सिक्कों का हिसाब किताब, परंतु ऐसा नहीं कि बैग उठाए और रख दिए और फिर सोचा कि जी गुरु जी हमारे पास इतने बैग हैं ये बिकवा दो। तो ऐसा नहीं होता और ऐसे बैग नहीं बिकते। तो आज की वीडियो के अंदर तो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको सिक्कों के बारे में जो दी समझाने की कोशिश की कि कौन सा सिक्का यूएनसी और कौन सा अल्ट्रा और कौन से सिक्के वेरी फाइन, फाइन, एक्स्ट्रा फाइन। तो कल से शुरू करेंगे वीडियो को, आपको दूंगा सिक्कों की जानकारी कि कौन कौन से सिक्कों के रेट बढ़े और किस कंडीशन में उन सिक्कों को आप लोग कलेक्ट करें जो आपके बिक सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको कृपया शेयर कर दें,
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।